महंगाई की शरह में मुसलसल तीसरे हफ्ते में भी इजाफा रिकॉर्ड। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह 0.76% मजीद बढ़ गई। सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की सालाना मजमूई शरह 24.36% हो गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक पेट्रोल, दूध, दही, चीनी, चावल, मुर्गी, अंडे, लहसुन और दालों समेत 29 अशियाए ज़रूरिया महंगी हुई। 5 के नर्ख कम हुए। हुक्मरान तहत मखसूस नशस्तों के फैसले पर नजरसानी की अपील दायर करने पर मुत्तफिक। पीपल्स पार्टी ने PTI पर पाबंदी, बानी PTI साबिक सदर आरिफ अलवी और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगाने का मामला पार्टी मुशावरत और मरकजी मजलिस आमला की तौसीक से मशरूत कर दिया। पार्टी मुशावरत के बाद पाबंदी का फैसला पार्लियामेंट और काबीना में ज़ेर गौर लाने की भी शर्त। तहरीक इंसाफ को असम्बली में मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद का फैसला, लेकिन साथ ही कानूनी टीम को अमल दरामद में किसी भी रुकावट की निशानदेही की हिदायत भी कर दी ताकि मजीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम 1 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक जज मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन ने मंजूरी दे दी। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी फर्म क्राउड स्ट्राइक के सिस्टम में तकनीकी खराबी, माइक्रोसॉफ्ट मशीनें मुतासर होने से दुनिया भर में फ़ज़ाई और कारोबारी सरगर्मियाँ मुतासर। पाकिस्तान में भी माइक्रोसॉफ्ट के सार्फिन को मुश्किलात का सामना। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी का कहना है कि क्राउड स्ट्राइक की वेबसाइट के मुताबिक खराबी को दुरुस्त कर दिया गया है। कराची में 7 साल की प्रिया कुमारी की बाजियाबी के लिए 3 तलवार पर एहतजाजी मुताहरा। कई घंटे बाद रात गए वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार की एक इंतहाई पर एहतजाज खत्म, ट्रैफिक बहाल। 3 साल कबल 10 मुहर्रम को प्रिया कुमारी सखर से लापता हुई थी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में PTI पर पाबंदी के फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया है कि PTI पर पाबंदी आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी होगी। PTI सियासी जमात है, कश्मीर समेत मुल्क भर में उसकी नुमाइंदगी है। PTI पाकिस्तान की बका के लिए काम कर रही है। करारदाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने का भी मुतालबा किया गया है। KP असेंबली से ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम से मुतल्लिक भी करारदाद मंजूर। कहा गया कि ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम से मुतवक्के नुकसान की जिम्मेदारी विफाक की होगी। हुकूमत का बिजली चोरों और डिफॉल्टर से रकम निकलवाने पर इनाम का ऐलान। वसूल की गई रकम का 30% बिजली कंपनी के अमले, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को मिलेगा। ज़राए के मुताबिक काबीना ने डिस्कोज सपोर्ट यूनिट में इंटेलिजेंस अफसरान शामिल करने की मंजूरी दे दी। बिजली चोरों से वसूली की शरह 100 से कम करके 80% कर दी गई। पावर डिवीजन ने काबीना कमेटी बराए तवानाई को इनामी रकम 5 से 7% तक मुकर्रर करने की सिफारिश की थी। गुजरावाला में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के तहत इजलास। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने खिताब में कहा कि मुल्क एक ही तरीके से आगे जाएगा कि मुल्क में जमहूरियत होनी चाहिए, हम दबने वाले नहीं। नून लीग के खुर्रम दस्तगीर ने खिताब में कहा कि इंतखाबात में हमने देखा कौमों के फैसले 21 सेकंड की टिकटॉक पर होते हैं। सियासी जमातों और हमारे लिए चैलेंज ये है कि हमने जो भी बात करनी है 21 सेकंड में करनी है। इजलास से पहले पुलिस ने मुतल्लिका होटल को घेरे में लेकर मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया था। PFUJ ने कहा कि उमर अयूब को खिताब से रोकने के लिए ऐसा किया गया, जिस पर सहाफ़ियों ने एहतजाज किया, सड़क बंद की। ताहम बाद में मुज़ाकरात के बाद एहतजाज ख़त्म कर दिया गया। कराची में कई रोज़ की गर्मी और शदीद हब्स के बाद बादल गरजे और पानी बरसा। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश। पेड़ पौधे निखर गए। एयरपोर्ट पर खड़े पर पुराने जहाज भी धुल गए। गर्मी की सताइश शहरियों ने कुछ सुकून का सांस लिया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशों के बाद नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। N50 कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। पंजाब से कोयटा जाने वाली मुसाफिर बसें धनासर के मकाम पर फंस गई। चित्राल में लैंडस्लाइडिंग, बारिश के बाद सड़कें बंद, शहरियों को मुश्किलात का सामना। सिंध के दीगर शहरों हैदराबाद, मुटियारी, टंडवाला यार, सांगड़, टंडो आदम और शहदादपुर समेत मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर आब, सड़कों पर पानी जमा।
कराची में पीपल्स बस सर्विस के नए रूट्स 22, 23 और 24 जुलाई को शुरू होंगे। हॉक्स बे से टावर बस चलेगी। रूट 12 की बस कायदाबाद से टावर तक चलेगी और बैरिया टाउन से टावर तक इलेक्ट्रिक बस का नया रूट शुरू होगा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि नए रूट्स कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाने के लिए कोशिशों का हिस्सा है। गवर्नर सिंध ने IT कोर्स का दायरा कराची से बढ़ाकर पूरे सूबे तक फैलाने का ऐलान कर दिया। हैदराबाद में कोर्स के लिए इम्तिहान के मौके पर गुफ्तगू। कहा कि हैदराबाद के बाद सखर, मीरपुर खास और लाड़काना में भी IT कोर्स कराएंगे। हैदराबाद में 50,000 तलबा IT कोर्स करेंगे। IT कोर्सेज में मीडिया के लिए अलग कोटा रखेंगे। आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ यौम करारदाद इलाक़े पाकिस्तान मनाया गया। 19 जुलाई 1947 को श्रीनगर में करारदाद इलाक़े पाकिस्तान इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर की गई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने सदारती उम्मीदवार के तौर पर रिपब्लिकन पार्टी की नामजदगी बाज़ाब्ता तौर पर कबूल कर ली। रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में कातिलाना हमले के बाद पहले खिताब में कहा कि हमले के वक्त अगर वो आखिरी लम्हे पर अपना सर ना हिलाते तो गोली उनके सर पर लगती और वो आज यहाँ ना होते। वो तमाम अमरीकियों के लिए सदारती इंतखाब लड़ रहे हैं। मिलकर तरक्की और आज़ादी के नए दौर का आगाज करें। गजा पर इसराइली हमले जारी। नसीरत कैंप पर इसराइली फौज ने घर धमाके से उड़ा दिया। इसराइली हमले में बच्चों समेत 5 फ़लस्तीनी शहीद। अलबरीज कैंप में भी इसराइली फौज की बमबारी से 5 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे बराए फ़लस्तीन इनरवा के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले स्कूल पर भी इसराइली हमला, 2 फ़लस्तीनी शहीद। यमन के हूसियों का इसराइली दारकूमत तेल अवीव पर ड्रोन हमला, 1 शख्स हलाक, मुतादिद ज़ख्मी। इसराइली दिफाई निज़ाम हमला ना रोक सका, खतरे के अलार्म भी न चले। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाका अमरीकी सिफारतखाने के दफ्तर के करीब हुआ। आलमी अदालत इंसाफ का कहना है कि इसराइल मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का पाबंद है। आलमी अदालत इंसाफ को इसराइल की ज़ेर कब्ज़ा इलाकों पर राय देने का हक़ हासिल है। इसराइल ने मकबूजा इलाकों में संगीन खिलाफ वर्जियाँ की। बैनुल-अक़वामी मुआहदों के तहत इसराइल मकबूजा इलाकों में पानी, ग़िज़ाई इमदाद पहुँचाने का पाबंद है। यहूदी आबादकारों की जानिब से फ़लस्तीनियों की जायदादों पर कब्ज़े से इसराइल ने बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की है। इसराइल की जानिब से मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों के शहरियों को ज़बरदस्ती बेदखल करना संगीन अमल है। इसराइल का फ़लस्तीनी इलाकों पर जबरी कब्जा करके आज़ादारी कायम करना जनीवा मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। बांग्लादेश में जारी तलबा एहतजाज में हलाकतों की तादाद 75 हो गई। पुलिस और तलबा के दरमियान झड़पों में 2500 से ज़ायद अफराद जख्मी हैं। जख्मियों में 104 पुलिस एहलकार और 30 सहाफ़ी भी शामिल हैं। तलबा ने एक जेल पर धावा बोलकर सैकड़ों कैदियों को रिहा करा लिया, जेल को नजर आतिश कर दिया। बांग्लादेश में तलबा सरकारी मुलाजमतों में कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। कशीदगी के बायस तमाम स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं। ट्रेन सर्विस, न्यूज़ चैनल्स, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है। अमन व अमान के क़याम के लिए हुकूमत ने फ़ौज भी तलब कर रखी है। हसीना बाजिद तलबा के मुतालबात मानने से इनकार कर चुके हैं। बरतानवी शहर लीड्स में हंगामाराई में मुलव्विस मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार। मकामी अफराद के मुताबिक हंगामाराई एक खानदान के बच्चों को सोशल केयर में ले जाने के बाद शुरू हुई। हैरी हिल्स में जमा अफराद ने डबल डेकर बस को आग लगा दी, पुलिस पर अशिया फेंकी, पुलिस कार को उलट दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टार्मर ने हंगामाराई की मज़म्मत की। होम सेक्रेटरी ने कहा कि हंगामा करने वालों से कानून पूरी कुव्वत से निपटेगा। और बलूचिस्तान पुलिस के 200 से ज़ायद एहलकार नौकरी से बरतरफ। नोटिफिकेशन के मुताबिक एहलकारों को लापरवाही, मुसलसल गैर हाज़िरी पर बरतरफ किया गया। बरतरफ पुलिस एहलकारों का ताल्लुक लौलई, सिब्बी, कल्ला से है। जोब, नसीराबाद, मकरान और कोयटा के एहलकार भी बरतरफ होने वालों में शामिल।